इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, कुरान की सबसे आखिर में नज़ूल होने वाली आयत जिसका मफ़हूम है, लोगों डरो अल्लाह से, जब तुम्हें एक दिन अल्लाह के पास जाना है और अपना हिसाब देना है, और अल्लाह ज़ालिम नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत को देखते हुए हमें चाहिए हम सिरात मुस्तकीम पे आ जाएं। अब आप कुरान की एक और आयत देखें, उलमा कराम के नज़दीक बड़ी सख्त आयत है जिसका मफ़हूम है, अल्लाह कह रहा है जिसने राई के दाने के बराबर भी अच्छाई की होगी अल्लाह उसको भी उसका अजर देगा, और जिसने राई के दाने के बराबर भी गुनाह किया होगा, बुराई की होगी, अल्लाह उसको भी सज़ा देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह की हद्दों पे आ जाओ, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, मैंने और आपने मरना है। एक शख्स कुरान पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एक आयत पर पहुंचा तो उसने रोना शुरू कर दिया। भागा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ, चीख चीख के कह रहा है, ओ भाई मेरा कहा सुना माफ़ कर देना, भाई कहा सुना माफ़ कर देना, मेरा हिसाब नील कर लो, क्योंकि मुझे बड़ा सख्त इस ज़ात ने धमकी मेज़ लेजे में कहा है, ओहो जाना है, मरना है। तो उन्होंने कहा भी ये धमकी किसने दी है? उसने उंगली आसमान की तरफ कहा, अल्लाह ने मुझे धमकी दी है कि जल्दी करो, तैयारी कर लो, तुम्हारा वक्त करीब है। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा भी आपका वक्त करीब है। एक होती है हालत नज़ा। ये क्या होती है? ये हालत वो होती है इंसान को जो नज़र आ रहा होता है पहले वो नज़र आना बंद हो जाता है, और जो नज़र नहीं आ रहा होता वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इंसान पाइपलाइन में चला जाता है, ना इधर का ना उधर का, ज़िंदा होता है। अब ये पाइपलाइन में गया, अब उसको फरिश्ते नज़र आने शुरू हो गए, फुफियाँ, मामियाँ, चाचे, ताए नज़र। अब हमने फ़िक्र अक्सर सुना होगा कि अब्बा जी ने पहचानने से इनकार कर दिया, फुफ्फो ने पहचानने से इनकार कर दिया। अब ये शख्स दुनिया के लोगों को पहचानने से इनकार कर रहा है, फरिश्ते नज़र आ रहे हैं इसको। दो फरिश्ते आते हैं, हदीस की किताबों में लिखा होता है, आते उनको देखता है, आके कहते हैं चलो भाई। वो कह रहे हैं चलो कहाँ भाई आपका वक़्त ख़त्म हो गया। वो रो के कहता है, अल्लाह के वास्ते मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, अल्लाह के वास्ते मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। फरिश्ता पूछता है कि भाई तू एक दिन में करेगा क्या? वो कह रहा है मैं रोज़ा रखूँगा, मैं कुरान पढ़ूँगा, जिनका हक़ मारा, जिनके साथ मैंने जुल्म किया उनसे जाके माफ़ी मांगूँगा, नेक माल करूँगा। ओहो, फरिश्ता कहता नहीं भाई हम तो तुझे एक दिन की मोहलत नहीं दे सकते। फिर वो रो के कहता है चलो एक साथ की मोहलत दे दो। एक साथ होती है तकरीबन 20 मिनट के बराबर। फरिश्ता पूछता है भाई 20 मिनट में तुम क्या करोगे? वो कह रहा है मैं अल्लाह को रो रो के मनाऊँगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूँगा, जिनका हक़ मारा उनसे जाके माफ़ी मांगूँगा। तो फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछता है भाई क्यों भाई, शख्स को अल्लाह ने कितनी मोहलत दी? तो वो फरिश्ता कहेगा इसको 40 साल मोहलत दी, 50 साल मोहलत दी, 60 साल मोहलत दी। तो फरिश्ता पूछता भाई आज तू 20 मिनट मांग रहा है, तूने 40-50 साल में तो कभी मोहलत से फ़ायदा उठाया नहीं, इसलिए हम नहीं दे सकते। उसको रोता छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये शख्स अपनी आंखों से दो और फरिश्तों को उतरते देखता है। वो आते हैं, आके इसके जिस्म को सूंघते हैं। हदीस का मफ़हूम है इसके जिस्म को सूंघते हैं। वो कहता है क्यों भाई क्या कर रहे हो? कह रहे खामोश, साइलेंट, अभी तुम्हारा फ़ैसला हो जाएगा। यहाँ अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक़्त जो नेक शख्स होता है उसके जिस्म से खुशबुएँ निकल रही होती हैं, और जो बदकरदार गुनाहगार होता है उसके जिस्म से बदबुएँ निकल रही होती हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ उस वक़्त मेरे और आपके जिस्म से खुशबुएँ निकलें। ये तभी मुमकिन है जब अल्लाह के हुक्मों पे, उसके हुजूर के तरीक़ों पे आ जाएँ। आज मैं अपने यारों को राज़ी कर रहा हूँ, उस वक़्त कौन मेरा यार मेरे काम आएगा? क्या किसी ने कहा बड़ा नाज है तुझे अपने दोस्तों पे, इंसान तेरे ही जनाजे पे आके पूछेंगे कितनी देर है दफनाने में। कब्रिस्तान से कई दफ़ा हम गुज़रते हैं, कभी दिल के कान खोल के सुना करो ये मुर्दे क्या कह रहे हैं। कल हम भी तुम जैसे थे और कल तुम भी हम जैसे हो जाओ। तो मरने से पहले तैयारी कर लो, अल्लाह के वास्ते। गफलत में मर गए बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। अल्लाह मुझे भी आपको मरने से पहले इसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।